बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 15 नौकर प्रश्न उत्तर भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 2 पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो प्रश्न लिख भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम तीसरा भाग देख लेते हैं। अनुमान और कल्पना से चौथा प्रश्न है बच्चों। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था, कुछ वाक्यों में लिखो। इसका उत्तर है बच्चों, स्कूल के छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन होता है, ज्ञान प्राप्त करना। उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं रहती है। घर में परिवार के कुछ सीमित सदस्य साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश तथा समाज के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन था और आटा पीसने से लेकर सब्जियां उगाने तक का काम वे आश्रम में किया करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वह देश की राजनीतिक हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाकर उसकी दिशा तय करते थे। प्रश्न नंबर 5 है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। उत्तर है इसका, ऐसे कई काम हैं जो प्रतिदिन स्वयं किए जा सकते हैं। स्वयं मतलब अपने आप। नंबर 1, अपना बिस्तर ठीक करना। नंबर 2, अपने कमरे में झाड़ू लगाना। नंबर 3, चीज़ों को उनकी व्यवस्थित जगह रखना। नंबर 4, अपनी प्लेट खुद धोना। नंबर 5, अपने मोजे साफ करना। नंबर 6, अपने जूते पॉलिश करना। नंबर 7, माँ या छोटे भाई बहन के कामों में उनकी सहायता करना। तो बच्चों आप ये सब काम कर सकते हैं, आपने करने हैं ये। अब भाषा की बात वाले प्रश्न कर लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, 1 का क, पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पिस धातु रह जाती है। पिस धातु से आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय सिखाए हैं बच्चों, तो आपको पता होगा। प्रत्यय मतलब जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी हैं। रोपाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई, कताई, रंगाई। तो बच्चों रोपाई रोपना से, कटाई काटना से बनी है, सिंचाई सींचना, सिलाई सिलना, कताई काटना, रंगाई रंगना। ख, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और शब्द भंडार भी होते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का संबंध 2 अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से हैं, आपने पहचानना है। बच्चों रोपाई, सिंचाई, कटाई कृषि क्षेत्र के काम हैं, ये खेतों में किए जाते हैं। कताई, सिलाई, रंगाई वस्त्र निर्माण क्षेत्र के काम हैं। जितने भी निर्माण कार्य होते हैं ये उस क्षेत्र के काम हैं। भाषा की बात से दूसरा प्रश्न है, तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्यों में समझाओ। वाक्यों में समझाना है आपने। तुरपाई, बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। तो इसका ख है, नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आपने ये भी बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कालिक, भराई, चक्की, रोशनी, सेवा, पतीला। तो उत्तर है तुरपाई, हाथ से सिलाई करने को तुरपाई कहते हैं।
ये पहले का है। बखिया, मशीन से जो सिलाई की जाती है उसे बखिया कहते हैं। कच्ची सिलाई, वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाए। चोर सिलाई, जो बाहर से दिखाई न दे। अब ख का उत्तर है कालिख, भराई, सेवा, चक्की, रोशनी स्त्रीलिंग है, जबकि पतीला पुल्लिंग शब्द है बच्चों। ठीक है, अब कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हैं बच्चों, जैसे क नौकर पाठ के लेखक कौन हैं? नंबर 1 महात्मा गांधी जी, अनु बंदोपाध्याय, नंबर 3 विष्णु प्रभाकर, नंबर 4 गुणाकर मूले। तो आपको पता है इसके लेखक कौन हैं? अनु बंदोपाध्याय। ख गांधी जी पैदल क्यों चलते थे? नंबर 1 पैसा बचाने के लिए, नंबर 2 स्वस्थ रहने के लिए, नंबर 3 उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गांधी जी स्वस्थ रहने के लिए, है ना, पैदल चला करते थे। नंबर 2 होगा इसका। ग है साबरमती आश्रम किस राज्य में है? नंबर 1 बिहार, नंबर 2 बंगाल, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 उड़ीसा। तो बच्चों इसका तीसरा होगा गुजरात। आपने पूरा पाठ पढ़ना है, उसके पश्चात उत्तर देने हैं। घ है गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद कौन सा कार्य करते थे? नंबर 1 सब्जियों का लाना, 2 सब्जियों का छीलना, 3 सब्जियां काटना, 4 सब्जियां पकाना। तो नंबर 2 सब्जियों का छीलना, ये कार्य गांधी जी करते थे। अंग है गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कौन ठहरा था? नंबर 1 रामकृष्ण गोखले, नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 4 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका भी दूसरा होगा गोपाल कृष्ण गोखले, उनके साथ ठहरे थे। ठीक है बच्चों, तो ये थे प्रश्नोत्तर और नीचे इसके उत्तर हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के। अब हम गृह कार्य जान लेते हैं कि हमने क्या लिखना है और क्या याद करना है। आपने साफ सुथरे और सुंदर शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और अपने कक्षा के हिंदी शिक्षक या शिक्षिका को भेजने हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों जो आपने लिखना और याद करना है। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। प्रश्न नंबर 2 है ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। सूची बनानी है उन कामों की। प्रश्न नंबर 3 है क पिसाई संज्ञा है। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। पीस धातु से आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी हैं? जैसे रोपाई, कटाई, सिंचाई, सिलाई, कताई, रंगाई। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि रोपाई रोपना, कटाई काटना से, और सिंचाई सींचना, सिलाई सिलना, कताई काटना, रंगाई रंगना। ठीक है, इनमें आई प्रत्यय जुड़कर ये शब्द बने हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग। उपसर्ग मतलब पहले जुड़ते हैं शब्दों से, शब्द नहीं होते, शब्दों के अंश होते हैं वो। बच्चों यह था गृह कार्य।
कल हम किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।